फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। और आगे देखते हैं 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। और साथ ही में बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। और 2 ही दिसंबर को गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये किस सरकार ने किया है? तमिलनाडु ने किया। अब तमिलनाडु ने किया है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। वहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है? एमके स्टालिन है। एंड गवर्नमेंट वहाँ की जो गवर्नर है वो आरएन रवि हैं। अब ये यहाँ पे जो पेंशन बढ़ाने का है, तो जैसे कि किसी की 1000 है तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 1500 कर दिया जाएगा। और तमिलनाडु में ही आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है और जलीकट्टी का आयोजन भी तमिलनाडु में किया गया था। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 पे है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बैंक ने विश्व बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत के लिए बैंक कर्ज बैंक ऑफ द ईयर जीता है? तो किस बैंक ने? केनरा बैंक ने किया। अब केनरा बैंक ने किया है तो केनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 10 जुलाई 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और वहाँ के एमडी एंड सीईओ जो हैं वो कौन है? एलवी प्रभाकर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सरबजोत सिंह है, उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसी एक नए ग्रह की खोज की है? तो किस एजेंसी ने किया है? तो ये नासा एक स्पेस एजेंसी है और इसने जो पृथ्वी खोज की है पृथ्वी जैसी है, तो वो 10 टाइम्स क्या है? बिगर है, तो इसलिए इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। और नासा यानी कि क्या है आपका? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? बिल नेल्सन है। आगे बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? तो राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई और इनका जन्म 1984 में हुआ था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने किया है। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने किया। अब उत्तराखंड ने किया है उस सरकार ने, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर हैं जो वो कौन है? गुरमीत सिंह है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस मंत्रालय ने या कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? तो जो कोयला मंत्रालय है तो उन्होंने कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है। और जो हमारे जो कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। आगे बात करते हैं, गीता महोत्सव कब मनाया गया है? तो ये हमारी जो मार्गशीर्ष के माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 दिसंबर को पड़ी थी, तो ये 3 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इम्फाल में हुआ है। आगे देखते हैं, कहाँ पहली स्ट्रक्चरल आउटडेट नीति को लागू किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और जो वहाँ की गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के ही बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो मेज़बानी है वो भी उत्तर प्रदेश ही करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। जो उत्तर प्रदेश का रानीपुर है वो क्या बना है? 53वां टाइगर रिजर्व बना है।
आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये यहाँ पे न्यूयॉर्क है। सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। और आगे देखेंगे नंबर 1 पे तो न्यूयॉर्क है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे तेल अवीव है और फोर्थ पे क्या है? हांगकांग है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, इनको क्या किया गया है? पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोजेक्ट IGB ग्रेट इंडियन बोस्टेड शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो किसने रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। और जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ वैसे ही ये प्रोजेक्ट IGBT किया गया है। और ये क्योंकि इनकी प्रजातियां क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो रही हैं, एक्सटेंट हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे हैं? गुजरात और राजस्थान में ही हैं। आगे मूव करते हैं। आज के लिए लास्ट रहेगा, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री अलचेंद्र रेड्डी बने हैं। तो कौन बने हैं? श्री अलचेंद्र रेड्डी बने हैं। और अगर अग्निकुल कॉस्मस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है, में स्थापित किया है। और इसरो ने पहली निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी श्रीहरिकोटा से ही किया था और किया है। और जो भारतीय नौसेना के ने आंध्र प्रदेश सुरक्षा में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का क्या किया है? स्थापना किया है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया और अच्छे से। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप अपने डेली लाइफ में आप मॉर्निंग उठकर कोई भी एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं और उसी टारगेट को आप उसको अचीव कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट आप एटलीस्ट उसको स्टार्ट करिए। तो फिर क्या रहेगा? आप अपने कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।